हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे DSSB फायर ऑपरेटर स्पेशल। यहाँ पे जो पोस्ट कोड है 18/19 दिल्ली की वैकेंसी है। और अभी आज ही यहाँ पर क्या हुआ है, 20 अप्रैल को एग्ज़ाम हुआ था इनका। 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में। दोनों ही शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे। जो कैंडिडेट ने बताया है भाई कैसा एग्ज़ाम आया था, कैसा पेपर हुआ था और किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे इन ईच सेक्शन। एज यू नो, आपको पता है कि 200 नंबर का पेपर होगा, 40 मार्क्स के सेक्शन आएंगे। एग्ज़ाम के लेवल की बात करें तो मॉडरेट आया था। मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट कह सकते हैं, इजी टू मॉडरेट नहीं आया था। जितना कि हमने प्रीवियस ईयर का पेपर देखा था वो कर सकता है आपको यहाँ पर। बेसिकली हमने इसी बिहाफ पे वीडियो मैंने लाइव लिया था, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट वो अपलोड नहीं हुई, शायद कुछ प्रॉब्लम हुई, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अदरवाइज़ लाइव हो गया था हमारा और लाइव में कैंडिडेट्स ने बताया था कि उनका कैसा एग्ज़ाम हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये प्लेन पेज रहेगा। देखिए, मेरे पास क्वेश्चंस की लिस्ट नहीं है, लेकिन यकीन मानिए बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगी और जो जैसा बताया है कैंडिडेट्स ने सिर्फ उतना ही बताऊँगी। सबसे पहले बात करते हैं पेपर के लेवल की। पेपर का लेवल रहा था भाई मॉडरेट, इजी मत लेके चलना। तैयारी अच्छी है तो कर पाओगे। प्लस मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन एग्ज़ाम है। 20 क्वेश्चन जैसे ही जीके के आए आपके सामने सीधा डिस्प्ले हुए, तुरंत सेक्शन चेंज हो जाएगा हर 20 क्वेश्चन के बाद। फिर मान लो मैथ आ गया और यहाँ से भी आपने 20 क्वेश्चन आए आपके। अगर आपने जीके में 20 में से 15 या 16 क्वेश्चन आप कर पाए और फिर आप मैथ आ गया, फिर मैथ के क्वेश्चन करने लगे, तो मैं बता दूं जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो वापस जीके सेक्शन पे नहीं आ सकते। यहाँ से सिर्फ इतना ही कर पाओगे, चाहे फिर आपको बाद में क्वेश्चन याद आ जाए। ये बहुत गलत हुआ है कैंडिडेट्स के साथ। काफ़ी लो रहेगी कट ऑफ, इतनी हाई नहीं जाएगी। मान लो जीके के यहाँ पे आपने 20 में से आपने एक्यूरेट कर दिए 15 जो आपको आते थे और 5 क्वेश्चन आपको कन्फ्यूजिंग कर रहे हैं। फिर आपके सामने मैथ खुल गया और मैथ के भी 20 क्वेश्चन आ गए। अब मैथ तो भाई कैलकुलेटिव है, आप ये मत सोचना मैं मैथ बाद में कर लूँगा, स्किप कर दिया आगे बढ़ गए। वापस नहीं आ सकते हो, 20 के 20 रह जाएंगे फिर यहाँ पे। फिर अब मान लो कि आपने 20 में से, मैं अच्छा अगर एवरेज स्टूडेंट की बात करूँ तो 13-14 करके आएगा। और अच्छा स्टूडेंट है जिन्होंने बहुत अच्छी एक्यूरेसी है मैथ में उसकी और काफ़ी पकड़ भी है, तो वो 16 से 17 क्वेश्चन करेगा। यहाँ पे कैलकुलेटिव है, थोड़ा टाइम वेस्टिंग होगा। अच्छा है मैथ बाद में आ जाए, तो पहले आ गया तो टाइम वेस्ट होगा। फिर मान लो कि रीजनिंग आ गई, रीजनिंग के यहाँ से 20 क्वेश्चन। ज़्यादा से ज़्यादा स्किप करने की तभी सोचना जब आपको क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं आता हो, ठीक है। और भाई नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान से करना। अब मैं बताती हूँ आपको जीके से कैसे क्वेश्चन आए थे। जीके के अगर क्वेश्चन की बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन थे करंट अफेयर के। करंट अफेयर से क्वेश्चन थे। अवार्ड वगैरह पूछ लिए गए थे, डे बायोग्राफी पूछ ली गई थी। स्टैटिक जीके में आ जाता है करंट अफेयर का सेक्शन भी, और स्टैटिक जीके भी पूछी गई थी। क्लासिकल डांस पूछा गया था, मंदिर पूछे गए थे, कुतुब मीनार के बारे में पूछा गया था, दिल्ली की मॉन्यूमेंट्स के बारे में पूछा गया था, गृह मंत्री के बारे में पूछा गया था, होम मिनिस्टर के बारे में, और यहाँ पर दादा साहेब फाल्के अवार्ड पूछा गया था। साइंस से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, लाइफ साइंस से रिलेटेड। लाइफ साइंस जैसे भाई हमारा जो ये होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रेटरी सिस्टम है, इससे रिलेटेड, ऑर्गन से रिलेटेड पूछे गए थे। फिर अगर बात करें यहाँ पर जियो की, ज्योग्राफी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपके डेजर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। और अगर हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री जीके में अगर हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा पूछी गई थी। मॉडर्न एज कंपैरिजन टू मेडाइवल, जैसे वो गुलाम वंश, तुगलक वंश, उनके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री के काफ़ी सारे क्वेश्चन थे। ना ही कोई समवर्ती सूची, ना ही कोई संविधान के बारे में मेरे सामने किसी भी कैंडिडेट ने नहीं बताया ये चीज़।
और साइंस का मैंने बता दिया है, लाइफ साइंस आई थी। प्लस इकोनॉमी के क्वेश्चन भी नहीं आए थे, स्टैटिक जीके के थोड़े क्वेश्चन आए थे। जीके में अगर मैं कहूँ एवरेज स्टूडेंट कितना स्कोर करेगा तो इतना ही स्कोर कर पाएगा। जीके का पता नहीं चलता कहाँ से क्या आएगा। इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ, इंग्लिश की बात करूँ तो एक पैसेज आया था। पैसेज एक इवनिंग शिफ्ट वाला शायद कैंडिडेट था, वो कह रहा था पुलवामा अटैक से पैसेज आया था, तो इजी पैसेज आएगा। पैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा करने की सोचना, वहाँ से नंबर मिल सकते हैं। यहाँ पे वोकैब आई थी, एंटोनियम सिनोनियम के आए थे भाई क्वेश्चन 4 से 5, ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन आए थे। फ्रेजल वर्ब आई थी यहाँ पर। फ्रेजल वर्ब कौन सी होती है मैं बता देती हूँ आपको। फ्रेजल वर्ब का मीनिंग होता है जैसे गेट इन का मीनिंग बताओ, गेट अप का मीनिंग बताओ, गेट इनटू का मीनिंग बताओ, ये फ्रेजल वर्ब आई थी। आपके जम्बल वर्ड आए थे यहाँ पर, जम्बल्ड वर्ड आए थे। PQRS सीरीज आई थी, सेंटेंस रीअरेंजिंग आया था, मतलब आपको PQRS में सेंटेंस इधर उधर करके देंगे, आपको अरेंज करने हैं। ये सब इंग्लिश से रहा था। हिंदी की अगर मैं बात करूँ, हिंदी से क्या पूछा गया था, हिंदी से संधि भर भर के पूछी थी, संधि विच्छेद भी पूछ लिया था और प्रॉपर संधि भी पूछी थी, ये कौन सी संधि है। समास में मॉर्निंग शिफ्ट में कह रहे हैं कि मॉर्निंग शिफ्ट में आए थे लेकिन इवनिंग शिफ्ट में नहीं आए। यहाँ पर भाववाचक संज्ञा पूछी गई, यहाँ पर सर्वनाम पूछे गए, यहाँ पर एक पैसेज भी आया हिंदी का। हिंदी का पैसेज बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बिल्कुल करके आना है। फिर यहाँ पर पूछे गए विलोम शब्द, विलोम शब्द पूछे गए, शुद्ध अशुद्ध वर्तनी वगैरह पूछी गई। फिर यहाँ पर समानार्थक शब्द पूछे गए, ये सब रहा था हिंदी में। सर्वनाम भी पूछे गए थे, ठीक है, आपके में विशेषण पूछ सकते हैं बिल्कुल। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इंग्लिश हो गया, मैथ रहता है। मैथ से मैं अगर बात करूँ, अर्थमेटिक, अर्थमेटिक मतलब जिसका अच्छा है बिल्कुल, तो वो यहाँ पर 35 तक स्कोर कर सकता है, इजीली कर सकता है। थोड़ा कैलकुलेटिव बेस है और इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए वो मैं बता देती हूँ। प्रॉफिट लॉस से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए और 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछे गए लगभग 5 से 6 क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क से यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए। फिर यहाँ पे पूछे गए एज से रिलेटेड क्वेश्चन, एवरेज के क्वेश्चन पूछे गए भी यहाँ पे। फिर यहाँ पे पूछे गए बोट स्ट्रीम के क्वेश्चन, फिर नंबर सीरीज के क्वेश्चन पूछे गए, फिर सिंप्लीफिकेशन पूछा गया, सारा अर्थमेटिक पूछा गया था, बोर्ड स्ट्रीम भी पूछा गया था। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का आई थिंक नहीं पूछा गया क्योंकि किसी भी कैंडिडेट ने नहीं बोला। और अगर बात कर लें यहाँ पर, और टाइम एंड स्पीड का भी पूछा गया होगा क्योंकि आधे ऑनलाइन एग्जाम था, वही सारे क्वेश्चन याद नहीं रख पाते। रीजनिंग से अगर बात करें, रीजनिंग कह रहे हैं काफ़ी इजी आई थी, हर कोई कर पाएगा और सभी कैंडिडेट्स के 36 to 37 बता रहे हैं आउट ऑफ 40 में से, आउट ऑफ 40 में से इतना कह रहे हैं वो कि हमारा स्कोर जाएगा। रीजनिंग से वो कह रहे थे कि इमेज वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे, पेपर फोल्डिंग वाले क्वेश्चन पूछे गए थे, नंबर सीरीज पूछी गई थी आपकी, वर्बल रीजनिंग ज़्यादा पूछी गई थी। फिर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एडिशनल क्वेश्चंस की, रीजनिंग ठीक ठाक पूछी गई थी और यहाँ पर शायद ब्लड रिलेशन का भी पूछ लिया जाए। में लाइव किया था हमने और काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे स्टूडेंट्स के, कैंडिडेट्स के, और बताया था कि पेपर इतना इजी नहीं था। और सबसे मेन बात थी कि अगर आप जीएस से मैथ पे गए, मैथ से अगर आप रीजनिंग पे गए तो आप बैक नहीं जा सकते किसी भी एक भी सेक्शन में। अच्छे से करिएगा, नेगेटिव मार्किंग है, टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम नहीं बच रहा। कोई भी 170 से ऊपर स्कोर नहीं कर पाया, कोई भी नहीं कर पाया जिसने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की थी, क्योंकि बैक नहीं जा सकते थे। एक तो ये लॉस था कि अगर बाद में क्वेश्चन आ जाए तो बैक जाके टिक लगा दें, तो क्या फ़ायदा हुआ फिर ऑनलाइन का, आप तो चेंज भी नहीं कर सकते अपने आंसर को। और फिर मैं एक एडिशनल चीज़ बता दूं, रोड सिग्नल के क्वेश्चन पूछे गए थे भाई आपसे यहाँ से, कि मतलब रेड सिग्नल है, येलो सिग्नल है, ग्रीन सिग्नल है, अगर ऐसा करके कुछ सिग्नल है,
अगर ऐसा करके कुछ सिग्नल है, ऐसा करके कुछ है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। आई थिंक आपको पता होगा, जो ड्राइविंग वगैरह मांग रखी है, ड्राइविंग लाइसेंस मांग रखा है, इसमें आपका ड्राइवर का टेस्ट होगा, तो ये सिग्नल से एक बार पढ़ के जाइएगा अच्छे से और प्रिपेयर होके जाइएगा। और कह रहे हैं बॉयज़ के लिए मैं बोलूँ, बॉयज़ के लिए भाई आपको विदाउट मतलब विदाउट क्या, सॉरी, आपको हाफ स्लीव्स की शर्ट डाल के जानी है। बहुत ही स्ट्रिक्टनेस है। जिन बच्चों ने फुल स्लीव्स शर्ट पहनी थी उनकी स्लीव्स काट दी गई हैं, हाफ स्लीव कर दी गई हैं। काफ़ी स्ट्रिक्टनेस है और आप प्लीज़ प्लीज़ अच्छे से करके आइएगा। एनालिसिस अच्छे से हुआ था और मैं आपको सेफ स्कोर बताती हूँ अब क्या रहेगा। 200 मार्क्स का पेपर है, लेकिन जब आपकी मेरिट बनेगी वो बनेगी 100 में से, क्योंकि 300 में से मेरिट बनेगी आपकी। 100 पीईटी के, 100 ड्राइविंग वाले टेस्ट के और 100 यहाँ पर बनेंगे आपके रिटन के। 200 में से अगर कोई भी यहाँ पर इतना स्कोर मतलब 60% अगर स्कोर कर रहा है तो वो यहाँ पर सेफ है। तो आपको 100 में से मतलब कितने ही मिलने चाहिए, 60 मिलेंगे आपको यहाँ पे। फिर देखिए 100 में से मान लो आपके फिजिकल वाले में आपके 60 आए, 100 के रिटन में से मान लो फिर 60 आ गए, और फिर 100 का जो आपका ड्राइविंग टेस्ट और प्लस थ्योरेटिकल टेस्ट होगा उसमें आपको ये तो नेसेसरी हैं लेने, ठीक है, 60 नेसेसरी हैं। तो यहाँ से कितनी हो गई, 180 हो गई 300 में से। तो आई थिंक पिछली बार 178 थी यूआर की, 173 या 178 इतनी कुछ थी। तो ये बिल्कुल सेफ स्कोर रहेगा जितना जो भी यहाँ पर करके आएगा। नेगेटिव मार्किंग है, ज़्यादा मत घुसना किसी क्वेश्चन में। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो स्किप कर देना। एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी होती है ज़्यादा अटैम्प्ट करने से। मान लो कि आपने 200 में से जल्दबाजी में आपने 150 से ऊपर क्वेश्चन कर दिए, 150 प्लस, ठीक है, और फिर इसमें से भी 20 क्वेश्चन आपके गलत आ गए तो 130 तो ये लगा लो, और फिर 20 क्वेश्चन हर 4 गलत का एक ठीक भी कटेगा, तो आपके यहाँ पर कितने बचे, 125। 60% तो कर गए आप कवर। लेकिन ध्यान रखना एक्यूरेसी आपकी ज़्यादा ही होनी चाहिए। 150 प्लस क्वेश्चन करना इतना इजी नहीं होता, बैक नहीं जा सकते, मैथ भी टाइम लेगा, रीजनिंग भी टाइम लेगी। हिंदी को मत छोड़ना, हिंदी इजी पूछी गई है, कह रहे हैं हिंदी काफ़ी इजी पूछी गई थी। हिंदी और रीजनिंग दोनों अच्छी इजी पूछी गई थी, यहाँ से स्कोर कर लेना 27 28 का, 27 27 भी कर लेना, 54 तो हो जाएंगे आपके यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ कर लेना प्लीज़ गाइज, एंड ऑल द ट्रॉफी वगैरह नहीं पूछी गई है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई सबमिट भी नहीं पूछी गई है, कोविड से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। एंड दिस वीडियो इज़ रिगार्डिंग अबाउट दिस थिंग, इसी के ऊपर था ये वीडियो। लाइव का पता नहीं वो अपलोड ही नहीं हुई वीडियो, वो शायद डिलीट ही हो गई मुझसे। एंड आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।